हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं नेक्स्ट लेक्चर लेने जा रही हूँ। ये लेक्चर हमारा कंट्रोल चार्ट पर ही डिपेंड है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा एसक्यूसी क्या है, उसके बाद हमने कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल्स पढ़े हैं जिसमें हमने एक्स बार और आर चार्ट की बात की। इस बार हम ले रहे हैं कंट्रोल चार्ट फॉर एट्रीब्यूट्स। और कंट्रोल चार्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स के अंदर आप तीन तरह के चार्ट आप यहाँ पढ़ेंगे, पी चार्ट, एनपी चार्ट एंड सी चार्ट। तो सबसे पहले हम आते हैं सी चार्ट। इसकी डेफिनेशन हम ऑलरेडी इससे प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार और देख लेते हैं। सी चार्ट आप कहाँ यूज करते हैं? जहां पर आप देखते हैं नंबर ऑफ डिफेक्ट्स पर यूनिट, कि एक यूनिट के अंदर कितने डिफेक्ट्स हैं। आप यहाँ किसी आइटम को क्लासिफाइड नहीं करेंगे कि डिफेक्टिव है या नॉट डिफेक्टिव है। आप यहाँ पर एक यूनिट में नंबर ऑफ डिफेक्ट्स देखेंगे। मान लीजिए आपने सैम्पलिंग करी, 15 सैंपल है आपके पास, या मान लीजिए 20 सैंपल्स हैं, और हर सैंपल के अंदर आपने देख लिया कि एक सैंपल में इतने डिफेक्ट, दूसरे सैंपल में इतने डिफेक्ट हैं। तो जहां नंबर ऑफ डिफेक्ट्स दिए जाएं वहां सी चार्ट का यूज कर लेना। क्वेश्चन को पढ़कर समझ में आ जाएगा कि यहाँ सिर्फ हमें डिफेक्ट्स दिए गए हैं, तो यूज करेंगे आप वहां पर सी चार्ट। तो देखिए सी चार्ट में हम किस तरह से काम करते हैं। जो हमारा सी है वो किसको डिनोट करता है? नंबर ऑफ डिफेक्ट्स पर यूनिट। अब सी क्या कर रहा है कि जो यहाँ पर सी है वो फॉलो करता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को, और यहाँ पर आप सी चार्ट बनाने के लिए निकालेंगे सी बार। तो सी बार का मीनिंग है मीन ऑफ सी, मतलब सी किसको डिनोट कर रहा है? डिफेक्ट्स को। और उन सारे डिफेक्ट्स का क्या निकाल लें? मीन। तो ये क्या बन जाएगा? सी बार। तो सी बार क्वेश्चन में कैसे निकाल लें? टोटल जितने भी सैंपल हैं उन सारे सैंपल्स के नंबर ऑफ डिफेक्ट्स को ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल। सी बार आ जाएगा, मीन आ जाएगा। इसके बाद अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो हमने सिग्मा सी के अकॉर्डिंग इसका नोटेशन दिया है, अंडर रूट ऑफ सी बार। तो यहाँ पर 3 सिग्मा लिमिट्स फॉर सी चार्ट क्या है? कंट्रोल लिमिट। सबसे पहले बात करेंगे कंट्रोल लिमिट की। तो कंट्रोल लिमिट है सी बार। अपर कंट्रोल लिमिट सी बार प्लस 3 सिग्मा, और सिग्मा की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट ऑफ सी बार। एंड लोअर कंट्रोल लिमिट सी बार माइनस 3 सिग्मा, और सिग्मा की वैल्यू हमने पुट करी हुई है अंडर रूट ऑफ सी बार। तो ये आपके पास सी बार प्लस 3 सिग्मा एंड सी बार माइनस 3 सिग्मा, ये अभी हमने इसे प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था। तो ये आपके पास लिमिट है। और आपको बता दो पी एन पी सी चार्ट में सबसे इजी चार्ट आपके पास सी चार्ट है। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, draw a C chart for the following data pertaining to the number of foreign colored threads considered as defects in 15 piece of cloths of 2 by 2 in a certain make of synthetic fiber। कि आपने यहाँ पर कुछ टेक्सटाइल कंपनी है जिसमें आपका 2 by 2 का आपने एक क्लॉथ लिया, इस तरह के आपने टोटल 15 सैंपल लिए हैं। तो अगर उसमें कोई अलग कलर का थ्रेड आ जाता है तो आप उसे डिफेक्ट मान रहे हैं। यहाँ पर उसने 15 सैंपल लिए, बहुत क्लियर है, 15 पीस दिया, 15 सैंपल हैं। अब इस सैंपल के अकॉर्डिंग उसने आपको कुछ डेटा प्रोवाइड कराया। तो ये देखिए, हर सैंपल के कॉरेस्पॉन्डिंग उसने नंबर ऑफ डिफेक्ट्स दे दिए कि फर्स्ट सैंपल में 7 डिफेक्ट हैं, सेकेंड सैंपल में 12 हैं। इस तरह टोटल 15 सैंपल के कॉरेस्पॉन्डिंग उसने डिफेक्ट प्रोवाइड करा दिए, और कुछ डेटा नहीं है। तो यहाँ पर डिफेक्ट्स दिए गए हैं, इसलिए सी चार्ट का यूज करें। तो सी चार्ट के लिए आप क्या काम करेंगे? नंबर ऑफ क्लॉथ पीस आपके पास है 15, तो सैंपल कितने हुए? 15। अब टोटल डिफेक्ट्स काउंट कर लो, 15 सैंपल में टोटल कितना डिफेक्ट है। तो जितना भी आपके पास ये डिफेक्ट दिया गया है 7, 12, 3, 20, 21, इन सबको कर दो ऐड। ये टोटल 15 सैंपल का डेटा है। ऐड करके वैल्यू कितनी आ गई? 135। अब देखो कंट्रोल लिमिट क्या है? कंट्रोल लिमिट है सी बार। मुझे निकालना है मीन। तो मीन कैसे निकालेंगे? टोटल डिफेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल। तो टोटल डिफेक्ट कितना आया? 135। टोटल सैंपल कितने लिए? 15। डिवाइड कर लो, वैल्यू आ गई 9। सी बार आ गया 9। अब लिखेंगे हम इसकी 3 सिग्मा लिमिट्स लिख लेते हैं। तो सबसे पहले कंट्रोल लिमिट सी बार 9, यूसीएल सी बार प्लस 3 सिग्मा। अब सिग्मा क्या है? सिग्मा आपके पास आता है अंडर रूट ऑफ सी बार, ये सिग्मा है। तो सी बार प्लस 3 अंडर रूट सी बार, वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू आ गई 18। एलसीएल लोअर कंट्रोल लिमिट निकाली, सी बार माइनस 3 सिग्मा, फिर से सिग्मा की वैल्यू अंडर रूट सी बार है, तो 3 माइनस 3 रूट 9 0 आ गया।
आपने वैल्यूज निकाल ली। अब एक चीज का इसमें याद रखना, कभी कभी काम करते हुए अगर LCL लोअर कंट्रोल लिमिट कहीं निगेटिव आ जाए, कहीं पर निगेटिव आ जाए, तो आप निगेटिव नहीं लेंगे, आप उसे जीरो कंसीडर करके चलेंगे। तो यहाँ पर आपके पास तीनों लिमिट ली। अब आप एक्सिस को ड्रॉ करिए। एक्स एक्सिस पर हम सैंपल नंबर लेते हैं, तो टोटल सैंपल मुझे दिए गए 15, मैंने मार्किंग कर ली। आप भी इस तरह से इसकी मार्किंग कर सकते हैं अपना स्केलिंग लेते हुए। और मेरे पास अब तीन मुझे कंट्रोल लाइन ड्रॉ करनी है। फर्स्ट इज CL 9, अपर कंट्रोल लिमिट 18 एंड लोअर कंट्रोल लिमिट इज 0। तो 0 तो वही हमारे पास एक्स एक्सिस हो गई, तो LCL तो 0 है। मैंने जो यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग मार्किंग की है, स्केल लिया है 5, 10, 15, 20 का स्केल लिया। अब इस स्केल पर आपको 9 लेना है, तो 10 से नीचे लेते हुए ये CL की मैंने लाइन ड्रॉ कर दी 9। हमेशा जो कंट्रोल लिमिट की लाइन होगी वो सॉलिड लाइन ड्रॉ करेंगे, और LCL UCL की जो भी लाइन है वो आप डॉटेड लाइन, डैश वाली लाइन को ड्रॉ करेंगे। अब आपके पास UCL कितना है 18, तो 20 से थोड़ा कम हमने ये 18 की लाइन मार्क कर ली। ये काम आपने कर लिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस पे डिफेक्ट्स मार्क करने हैं। सबसे पहले फर्स्ट सैंपल पे जाते हैं। तो फर्स्ट सैंपल में देखिए टोटल कितने डिफेक्ट है, 7। 7 को मार्क कर दे अपने एक्सिस पर। तो जब आप 7 को मार्क कर रहे हैं तो कंट्रोल लिमिट आपके पास ये जो 9 है इससे कम रहेगा। तो मान लीजिए ये पॉइंट आपके पास 7 का आ गया, दिस पॉइंट 7 आ गया, यहाँ लिख देते हैं 7 का पॉइंट है। इसी तरह से सेकंड सैंपल पर कितना है, सेकंड सैंपल में डिफेक्टेड 12। अब 12 कहाँ जाएगा, कंट्रोल लिमिट से ऊपर जाएगा 9, और 12 की मार्किंग आपने कर दी 10, यहाँ पर 11, 12, मान लीजिए ये पॉइंट आपके पास 12 का आ गया। इस तरह से आप सारे पॉइंट्स इस पर मार्क करेंगे। तो देखिए मैंने सारे पॉइंट इस एक्सिस पे मार्क किए। अब आप इस डेटा में मैं आपको दिखाती हूँ, ध्यान से देखिए। आपके पास इसमें कुछ वैल्यूज हैं डिफेक्ट्स 20, 21 एंड 20। ये तीन डिफेक्ट आपको नजर आ रहे होंगे। ये तीनों डिफेक्ट आपकी अपर कंट्रोल लिमिट से ऊपर जा रहे हैं, 20, 21, 20। देखिए 20, 21 ये मैंने मार्क किए हैं 20। तो इसका मीनिंग ये जो आपके तीन सैंपल हैं, तीन सैंपल पॉइंट हैं आर आउटसाइड द लिमिट। तो आपका आंसर क्या होगा, आप क्या दे रहे हैं यहाँ पर, 3 सैंपल पॉइंट्स आर आउटसाइड द लिमिट। सो प्रोसेस आप क्या कहेंगे, प्रोसेस इज नॉट अंडर स्टैटिस्टिकल कंट्रोल। बस ये आपको इसमें अपना कंक्लूजन देना था। तो सारा कंक्लूजन किस पे डिपेंड है, कंट्रोल लिमिट्स पे डिपेंड है। तो ये इस तरह से आप अपना काम करेंगे सी चार्ट में। अब नेक्स्ट चार्ट पर मूव करते हैं। नेक्स्ट चार्ट आता है हमारे पास पी चार्ट। देखिए पी चार्ट कहें या फ्रैक्शन डिफेक्टिव चार्ट कहें, पी चार्ट और फ्रैक्शन डिफेक्टिव ये किसको दिखाता है, देखिए दिस इज डिजाइन टू कंट्रोल द प्रोपोर्शन, परसेंटेज और डिफेक्टिव पर सैंपल। सबसे पहले फ्रैक्शन डिफेक्टिव क्या है, जिसे हम डिनोट करते हैं पी से। फ्रैक्शन डिफेक्टिव का मीनिंग है कि नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स डिवाइडेड बाय सैंपल साइज। मान लीजिए आपने एक सैंपल लिया 10 आइटम्स का, उसमें से 4 पीस डिफेक्टिव हो गए, तो आपके पास फ्रैक्शन डिफेक्टिव कितना है, 4/10। तो या मैं कहूँ 4/10, 40% मेरा, मैं कहूँ 40% जो है मेरा सैंपल वो डिफेक्टिव है, तो मैंने उसे परसेंटेज में भी कह दिया और फ्रैक्शन में भी कह दिया। तो दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शन डिफेक्टिव। तो कैसे निकालेंगे फ्रैक्शन डिफेक्टिव, D/N, नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम डिवाइडेड बाय सैंपल साइज, जिस साइज का आप सैंपल ले रहे हैं। अब जब आप इतना काम कर लें, पी निकाल लें, अब निकालना है आपको पी बार, मीनिंग मीन, मीन फ्रैक्शन डिफेक्टिव जिसे डिनोट कर रहे हो पी बार। तो हर बार मीन निकालने का एक ही तरीका है, टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स इन ऑल सैंपल। अब आप मान लीजिए आप बल्क में ले रहे हैं, तो आप मान लीजिए 20 सैंपल्स लिए, हर सैंपल में अलग अलग डिफेक्टिव है, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव इन ऑल सैंपल्स क्या है, डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ आइटम इन ऑल सैंपल्स।
तो इस तरह से आपको मिल जाएगा पी बार। पी बार निकालने के बाद अब यहाँ पर जैसे बताया सी चार्ट हमारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पर है और स्टैटिस्टिकल थ्योरी यहाँ पर ये बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करता है। जब भी हम पी चार्ट बनाते हैं बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करता है ये चार्ट। तो यहाँ पर आपने देखिए पी बार निकाल लिया। पी बार निकालने के बाद अब आप इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपको क्या मिलेगा, अंडर रूट पी बार 1 माइनस पी बार अपॉन एन। ये आपके पास आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद फिर से आपको इसकी क्या लिखनी है, लिमिट्स लिखनी है। तो लिमिट्स में अपर कंट्रोल लिमिट आपके पास क्या होगी, वही 3 सिग्मा पी बार प्लस 3 सिग्मा पी और पी बार प्लस 3 सिग्मा पी, ये हमारे पास क्या है सिग्मा पी। वैल्यू हमने पुट कर दी अंडर रूट पी बार 1 माइनस पी बार अपॉन एन एंड लोअर कंट्रोल लिमिट पी बार माइनस 3 सिग्मा पी। तो पी बार माइनस 3 अंडर रूट पी बार 1 माइनस पी बार अपॉन एन। तो आप इसे इस तरह से भी याद कर लो, पी बार प्लस 3 सिग्मा पी एंड पी बार माइनस 3 सिग्मा पी, जैसे कि सी चार्ट में याद किया। ये आपके पास कंट्रोल लिमिट्स आ गई। अब यहाँ पे मैं वही आपको कह रही हूँ कि अगर कंट्रोल लिमिट आपको कहीं निगेटिव मिल जाए तो आप क्या कंसिडर करेंगे, जीरो लिख दिया है इसलिए कि कभी कैलकुलेशन में निगेटिव आए तो वो कंट्रोल लिमिट आप जीरो पर मार्क करेंगे। सेकंड कि जो आपके पास ये जो फ्रैक्शन डिफेक्टिव चार्ट है ये आप कब यूज करते हैं, जब आपका सैंपल साइज वेरी करे। एक तो ये है कि मान लीजिए आपने 20 सैंपल्स लिए और मैं कहूँ 20 सैंपल्स आपका हर सैंपल का साइज 10-10 है, पहले सैंपल में भी 10 आइटम, दूसरे में भी 10 आइटम, इस तरह 20 सैंपल में हर सैंपल में 10 आइटम। तो यहाँ तो सैंपल साइज कांस्टेंट हो गया। अब मान लीजिए आपने क्या किया, फर्स्ट सैंपल में आपने 10 आइटम लिए, सेकेंड सैंपल जब आपने निकाला तो हो सकता है वहाँ आपने 15 आइटम ले लिए। तो हर सैंपल में अगर साइज वेरी कर जाए, कांस्टेंट ना हो, वेरी कर जाए साइज, तो यूज करना है आपको पी चार्ट। और दूसरा हमने एक चार्ट और पढ़ा अभी ऊपर, एनपी चार्ट। तो एनपी चार्ट वहां यूज करेंगे जहां सैंपल का साइज कांस्टेंट हो जाए। तो दोनों चार्ट देखने का तरीका क्वेश्चन में पता चल जाएगा। अगर सारे सैंपल का साइज सेम है तो एनपी चार्ट लगा लेना, और जहां सैंपल साइज वेरी कर रहा हो वहां पी चार्ट अप्लाई कर लेना। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है और अगर उसने क्वेश्चन में पहले ही मेंशन कर दिया कि आपको कौन सा चार्ट निकालना है, तब तो आप उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करते जाएंगे। अब इसके बाद हम आते हैं एनपी चार्ट पर। एनपी चार्ट लिख दिया है कि जहां सैंपल साइज कैसा हो, कांस्टेंट हो, तो वहां एनपी चार्ट यूज करना है। अब यहाँ पी बार क्या होगा, पी बार वही है समेशन एनपी अपॉन समेशन एन, टोटल डिफेक्टिव डिवाइडेड बाय टोटल आइटम्स इन ऑल सैंपल। अब हम इसमें कंट्रोल लिमिट क्या लेंगे, कंट्रोल लिमिट हमारी वही आएगी एनपी बार। और एनपी बार जब आपने इसकी कंट्रोल लिमिट ली तो उसके बाद क्या निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन मीनिंग सिग्मा। तो सिग्मा एनपी यहाँ पर क्या है, सिग्मा एनपी सिर्फ एन इंटू सिग्मा पी है। अब सिग्मा पी तो अभी आपने पी चार्ट में याद कर लिया, तो एन से उसमें मल्टीप्लाई कर दो। तो एनपी की वैल्यू आपने यहाँ पुट कर दी अंडर रूट पी बार माइनस 1 माइनस पी बार अपॉन एन। इससे ये अंडर रूट कैंसिल हो गया, तो आपके पास ये कितना बचा, अंडर रूट एन पी बार 1 माइनस पी बार। ये आपके पास सिग्मा एनपी की वैल्यू बन गई। और हर बार 3 सिग्मा लिमिट्स पढ़ रहे हैं, तो अपर कंट्रोल लिमिट क्या हो गई, एनपी बार प्लस 3 सिग्मा एनपी, एनपी बार प्लस 3 सिग्मा एनपी की वैल्यू पुट कर दी। और लोअर कंट्रोल लिमिट एनपी बार माइनस 3 सिग्मा एनपी, तो वही हमने यहाँ लिमिट पुट कर दी। और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। और अगर इसमें भी आपको लोअर कंट्रोल लिमिट निगेटिव मिले तो उसे जीरो कंसीडर करते हुए आप काम करेंगे। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। द एवरेज परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव्स इन 27 सैंपल्स ऑफ साइज 1500 each was found to be 13.7%। तो यहाँ पर देखिए इसने क्या दिया, एवरेज परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव दे दिया, परसेंटेज की बात कर दी, एवरेज परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव इन 27 सैंपल्स, टोटल 27 सैंपल्स लिए हैं जिसमें हर सैंपल का साइज है 1500।
ईच। तो एवरेज परसेंटेज डिफेक्टिव उसने दे दिया 13.7% जो है वो हमारा डिफेक्टिव है। कंस्ट्रक्ट ए सुटेबल चार्ट, अब उसने एक सुटेबल चार्ट की बात करी, मतलब पी, एनपी या सी चार्ट कौन सा लेंगे। फॉर दिस सिचुएशन डिस्कस हाउ द कंट्रोल चार्ट कैन बी यूज टू कंट्रोल क्वालिटी। बस आपको इसमें अपना लास्ट में आपको ये बताना है कि आप कंट्रोल चार्ट को देखकर किस तरह से डिसीजन लेते हैं। तो सबसे पहले सुटेबल चार्ट की बात करें तो देखिए यहाँ पर अब आपके पास एक तो है पी चार्ट, एक है एनपी चार्ट। तो अभी हमने पी चार्ट में क्या पढ़ा, हमने पी चार्ट में देखा कि पी चार्ट क्या बताता है, फ्रैक्शन डिफेक्टिव मतलब प्रोपोर्शन परसेंटेज डिफेक्टिव बताता है। तो यहाँ पर इस डेटा के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा सुटेबल चार्ट कौन सा है कि उसने आपको दे दिया कि जो सैंपल्स हैं उसमें 13.7% डिफेक्ट है। उसने डायरेक्टली आपको ये वैल्यू प्रोवाइड करा दी। तो सुटेबल चार्ट कौन सा है, यहाँ पर सुटेबल चार्ट है इसका पी चार्ट। तो आप यहाँ लिखेंगे पी चार्ट इज सुटेबल कंट्रोल चार्ट फॉर दिस प्रॉब्लम। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने क्या दिया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने टोटल सैंपल्स कितने लिए, सैंपल्स लिए हैं उसने 27 और हर सैंपल का साइज कितना है, सैंपल साइज मतलब n, ये है आपके पास 1500। अब उसने कहा कितना परसेंट का डिफेक्ट है, 13.7%। तो परसेंट को कन्वर्ट कर लो, तो पी बार क्वेश्चन के अंदर कितना दे दिया, ये इसने दे दिया 0.137 मीनिंग 13.7%। अब पी बार आपके पास है। अब हम लेते हैं कंट्रोल लिमिट्स, हम कैसे निकालेंगे। तो कंट्रोल लिमिट्स हम क्या पढ़ते हैं, फर्स्ट इज कंट्रोल लिमिट, सेकंड इज अपर कंट्रोल लिमिट एंड थर्ड इज लोअर कंट्रोल लिमिट, ये 3 लिमिट्स हैं। तो कंट्रोल लिमिट इज पी बार, इसके बाद पी बार तो सीधा सीधा है कि पी बार आपके पास आ गया 0.137। अपर कंट्रोल लिमिट 3 सिग्मा वाली ही पढ़ाई है, तो पी बार प्लस 3 सिग्मा पी एंड पी बार माइनस 3 सिग्मा पी। अब सिग्मा पी क्या है, सिग्मा पी अभी हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा, ये हमने पढ़ा अंडर रूट पी बार 1 माइनस पी बार अपॉन एन सैंपल साइज की वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं और अपर कंट्रोल लोअर कंट्रोल लिमिट को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हमारे पास ये किस में कन्वर्ट हो गया, पी बार मीनिंग 0.137 प्लस 3 सिग्मा की वैल्यू रखते हैं, पी बार 0.137 1 माइनस पी बार 0.137 डिवाइडेड बाय एन। अब n कितना है, n है 1500। तो ये हमने n की वैल्यू यहाँ पर पुट करी 1500। इसे सिंप्लीफाई करते हैं, सो दिस इज इक्वल्स टू 0.137 प्लस 3 इंटू दिस, तो ये नियर अबाउट आ जाएगा 0.027। ऐड कर लें इसे, तो ये वैल्यू आपके पास बन जाएगी 0.164। ये आ गए आपके पास UCL की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 0.164। अब इसी के बाद हम निकाल लें लोअर कंट्रोल लिमिट, तो लोअर कंट्रोल लिमिट थी पी बार माइनस का 3 सिग्मा पी, पी बार आपके पास है 0.137 माइनस का 3 अंडर रूट सिग्मा की वैल्यू रखी 0.137 1 माइनस 0.137 डिवाइडेड बाय 1500। अब ये तो कैलकुलेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो 0.137 माइनस का 0.027 सब्ट्रैक्ट कर लें इस बार, तो ये वैल्यू आपके पास मिल जाएगी 0.110। तो ये आपके पास आ गया LCL की वैल्यू लोअर कंट्रोल लिमिट। उसने वही कंट्रोल लिमिट्स पूछे हैं कि भाई इसमें कंट्रोल लिमिट्स क्या होगी और कौन सा चार्ट यहाँ पर सुटेबल रहेगा। तो आपने सारी कंट्रोल लिमिट निकाल ली। अब इनको आपको सिर्फ ये बताना है कि हम चार्ट पे से कैसे ड्रॉ करेंगे और अपने कंक्लूजन हम कैसे लेते हैं। तो देखिए इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने एक चार्ट को ड्रॉ किया है, यहाँ आते हैं, ये आपने एक एक्सिस ड्रॉ कर ली। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल कितने सैंपल हैं, 27 सैंपल्स हैं, तो एक्स एक्सिस पर सैंपल नंबर शो करेंगे, वाई एक्सिस पर क्या देंगे, फ्रैक्शन डिफेक्टिव पी देंगे, और पी कैसे निकालते हैं, पी निकालते हैं डी बाय एन से, इतना शो करेंगे, और अपने एक्सिस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर अपने अकॉर्डिंग मार्किंग करेंगे स्केल लेते हुए। तो यहाँ पर आपके पास अभी जो कंट्रोल लिमिट्स आई हैं, सबसे पहले आप
इसके अंदर CL को मार्क करें कि कंट्रोल लिमिट कितनी है। तो कंट्रोल लिमिट है 0.137। तो 0.137 कहाँ मार्क करें 0.137 को? चलिए मार्क करते हैं 0.137। तो 0.12 का मैंने स्केल लिया है, 0.13 मान लीजिए ये लाइन आ गई 0.137 की। ये आपने इस तरह से मार्क कर लेना है, स्केल आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो इस पे CL लिख लो, 0.137 ये आ गया। और इसके बाद अगर आप UCL देखें और LCL देखें तो UCL है 0.164, 0.16 ये है तो 164 नियर अबाउट यहाँ मार्क कर लीजिए, ये डॉटेड लाइन दिखा देना कि ये आपके पास आ गया UCL 0.164। LCL देख लो कितना है 0.110, तो 0.110 तो यहाँ कहीं मार्क हो जाएगा। तो ये डॉटेड लाइन शो कर देना कि ये आपके पास लोअर कंट्रोल लिमिट है LCL 0.110। तो वो आपको लैंग्वेज में देना क्या है, आपको सिर्फ इतना लिखना है कि आप यहाँ पर इफ ऑल डिफेक्टिव्स आर इन कंट्रोल लिमिट, जो भी आपको डेटा दिया गया है, इफ ऑल डिफेक्टिव्स आर इन कंट्रोल लिमिट देन प्रोसेस इज अंडर कंट्रोल, इफ सम डिफेक्टिव फॉल आउटसाइड द लिमिट्स देन प्रोसेस इज नॉट इन कंट्रोल। सिर्फ आपको यहाँ पर ये मेंशन करना है। तो आई थिंक आपको यहाँ पर ये एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा। अब हम इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। सो नेक्स्ट एग्जांपल, इन ए ब्लेड मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री 1000 blades are examined daily. Draw the NP chart, ऑलरेडी मेंशन है NP चार्ट का यूज करना है, for the following table and examine whether the process is under control। तो सारा आंसर कंट्रोल लिमिट पर डिपेंड है। तो देखिए आपके पास उसने कहा एक दिन में 1000 ब्लेड सैंपल किए जा रहे हैं, एग्जामिन किए जा रहे हैं। तो उसने सबसे पहले डेट प्रोवाइड कराई 1 से लेकर 15 तक, मतलब लगातार 15 दिन आपने एग्जामिन किया। पहले दिन भी एक दिन में कितना करे हो डेली 1000, तो पहले दिन 1000 सैंपल करे, दूसरे दिन 1000 सैंपल करे। तो उसने कहा नंबर ऑफ डिफेक्टिव ब्लेड्स, तो पहले दिन 9 ब्लेड्स मिले, सेकेंड डे 10 डिफेक्टिव मिले। तो इस तरह उसने टोटल 15 डेज का डेटा आपको प्रोवाइड कराया और ये कह रहा है कि आप यहाँ NP चार्ट यूज करिए। तो जो डेटा दिया है वो लिख लें। एक सैंपल का साइज कितना है 1000, सो N की वैल्यू आपके पास आ गई यहाँ पर 1000। टोटल कितने दिन एग्जामिन कर रहे हो, टोटल कितना सैंपल निकाल रहे हो 15 डेज का एग्जामिनेशन है। तो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स आप कितना एग्जामिन कर चुके हैं, तो 1000 इंटू 15,000 आपने टोटल आइटम एग्जामिन कर लिए। अब देखना है आपका टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव। तो टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव कैसे निकाल रहे हैं हम, जितने भी आपके पास डिफेक्टिव आइटम्स दिए 9, 10, 12, 8, इन सब का क्या कर दें, एडिशन कर दें। तो टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव आ जाएगा समेशन D। मैंने इन सबको ऐड कर दिया, ऐड करके वैल्यू आ गई 166। अब स्टार्ट करते हैं हम, हमें NP चार्ट अप्लाई करना है। तो हमें NP चार्ट अप्लाई करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल चाहिए P बार, मीनिंग मीन ऑफ P। कैसे निकालेंगे मीन ऑफ P, अभी समझाया कि टोटल डिफेक्टिव मिले 166 डिवाइडेड बाय टोटल आइटम्स। तो टोटल कितने आइटम एग्जामिन किए 15,000, डिवाइड कर लो, P बार की वैल्यू आ गई 0.011। अब NP चार्ट के लिए सबसे पहले निकालेंगे अब NP बार। NP बार N मतलब एक सैंपल का साइज, एक सैंपल का साइज आपके पास है 1000, P बार की वैल्यू आ गई 0.011, तो ये वैल्यू आपके पास बन गई 11। ये आपके पास आ गया NP बार। तो अब कंट्रोल लिमिट क्या है NP चार्ट की, कंट्रोल लिमिट है NP बार, तो NP बार आपको मिल गया 11। दिस इज CL। CL के बाद निकालेंगे UCL। तो कैसे निकालते हैं UCL, UCL का भी एक फॉर्मूला बताया था, NP बार प्लस 3 सिग्मा NP, और लोअर कंट्रोल लिमिट NP बार माइनस 3 सिग्मा NP। बस सिग्मा आप लिमिट याद रखें। अब सिग्मा NP क्या है, सिग्मा NP है अंडर रूट N P बार 1 माइनस P बार। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं, NP बार इज 11 प्लस 3 अंडर रूट N कितना है आपके पास NP बार की वैल्यू तो हमने निकाल ली, ये हमारे पास आ गया 11 एंड 1 माइनस P बार कितना है
1.011। सिंप्लीफाई कर लें कैलकुलेटर की हेल्प से, वैल्यू मिल जाएगी 20 पॉइंट समथिंग 894, ये वैल्यू मिल गई। इसके बाद चलते हैं एलसीएल पर, तो एलसीएल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11 माइनस, अब की बार माइनस करेंगे सेम फिगर को, 11 1 माइनस 0.011, तो यहाँ पर अगर आप इसे सिंप्लीफाई कर लें ये मिल जाएगा 1.106। अब आपको फिर से एक्सिस ड्रॉ करनी है। मैंने यहाँ पर एक्सिस को ड्रॉ किया, हमेशा एक्स एक्सिस पर सैंपल आते हैं। टोटल कितने सैंपल एग्जामिन कर रहे हैं 15, तो आपने एक्सिस पर मार्क कर लिए सैंपल नंबर 1 से लेकर 15। अब आपको वाई एक्सिस पर क्या ले रहे हैं, एनपी चार्ट है, तो वाई एक्सिस पे क्या ले रहे हैं, नंबर ऑफ डिफेक्टिव ब्लेड्स, वाई एक्सिस पर नंबर ऑफ डिफेक्टिव ब्लेड्स, और हमने यहाँ पर स्केल ले लिया 5, 10, 15, 20, 25 का। सबसे पहले कंट्रोल लिमिट मार्क करेंगे, तो सीएल की वैल्यू मुझे मिली है 11, तो 11 के कॉरस्पॉन्डिंग एक लाइन को ड्रॉ करते हैं, सॉलिड लाइन 11। तो मान लीजिए ये आपके पास आ गया 11 की एक सॉलिड लाइन ये ड्रॉ कर ली, और ये ले लिया आपने कंट्रोल लिमिट 11। अब करते हैं यूसीएल, यूसीएल है 20.894, तो 20 पॉइंट समथिंग 20 से अबव जाएगा, तो ये डॉटेड लाइन ले लेता है, ये आपने एक डॉटेड लाइन को ड्रॉ कर दिया, और इस पे लिख लें यूसीएल, दिस इज 20.894, ये आ रहा है। एलसीएल कितना आ रहा है 1.106, तो 1.106, तो यहाँ पर नियर अबाउट ये लेके चलें, दिस डॉटेड लाइन आपने ये ड्रॉ करा, और इस पे लिख लिया एलसीएल 1.106। 3 कंट्रोल लिमिट्स आपके पास मार्क हो गए। अब वाई एक्सिस पर क्या मार्क करना है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव ब्लेड्स, क्योंकि एनपी चार्ट है। तो देखो फर्स्ट सैंपल आपको दिखाती हूँ, फर्स्ट सैंपल में कितने डिफेक्टिव आइटम्स हैं, दिस इज 9, तो फर्स्ट सैंपल पे आप जो पॉइंट मार्क करेंगे 9, अब ये 9 कहाँ होगा, 10 से थोड़ा सा नीचे ले लेता है, ये पॉइंट मान लीजिए, ये पॉइंट आपके पास आ गया 9। इसी तरीके से आप इसके सारे पॉइंट्स मार्क कर लें, तो देखिए मैंने सारे पॉइंट्स मार्क किए। आप इस तरह से इस एक्सिस पर अपने पॉइंट मार्क कर सकते हैं, और आप एक एनालाइज कर रहे हैं कि जितने भी पॉइंट्स हैं हमने मार्क किए हैं वो सब कंट्रोल लिमिट के अंदर है, पूरा का पूरा मेरा चार्ट कंट्रोल लिमिट के अंदर है, कंट्रोल लिमिट से बाहर नहीं है। तो इसका मीनिंग अब आप आंसर क्या करेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग आप आंसर करेंगे ऑल पॉइंट्स लाई विद इन द कंट्रोल लिमिट, सो प्रोसेस इज अंडर कंट्रोल। ये इसका आंसर आ गया। तो आप देखेंगे कि ये जो आपका स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल में चार्ट का पार्ट है, टोटल 5 टाइप के चार्ट हैं, बहुत सिंपल पार्ट है, सबसे इजी पार्ट है यूनिट 5 का। तो इसी के बेस पर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने यहाँ डाला है। क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन पी चार्ट एंड पी चार्ट, अभी आपको समझा ही दिया पी चार्ट एंड पी चार्ट में क्या डिफरेंस है, वो आपको यहाँ देना है। Following is the data of defective of 10 samples of size 100 each. Construct NP chart and give your comment. तो कमेंट किस पर डिपेंड होंगे कि क्या मेरा सारा डेटा कंट्रोल लिमिट के अंदर है, अगर अंदर है तो अंडर कंट्रोल, और लिमिट से बाहर जाए तो प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल है। तो सैंपल 10 है, हर सैंपल में डिफेक्टिव पीस दे दिए गए हैं, और यहाँ पर आप इसमें मैंने कुछ आंसर भी मेंशन कर दिए हैं, तो अपने आंसर को यहाँ से आप मैच कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन आया है पी चार्ट एनपी चार्ट का, ये लास्ट ईयर में भी आया है, 2010 में भी ये रिपीटेशन पर रहा है क्वेश्चन। तो कंट्रोल चार्ट बहुत इजी टॉपिक, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि आप यहाँ पर काम कैसे कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।